हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ बेसिक्स जो न्यू एजेंट होते हैं उनके लिए बेसिक्स नॉलेज लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो LIC से न्यूली जुड़े हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आज एक दूसरा वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो पर हम चर्चा करें, दोस्तों मैं बताते चलूँ, अभी हाल ही में 2022 में मैं 2022 का MDRT हुआ हूँ, मतलब 2021 जनवरी से दिसंबर 31 तक एक जो MDRT क्वालिफिकेशन होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC में, वो मैंने क्वालिफाई किया है। तो उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कम समय में जो नॉलेज इकट्ठा किया है वो नए एजेंट जो अभी LIC से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि LIC एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे भी युवा कुछ नॉलेज अपने ऊपर अप्लाई करके कुछ नॉलेज हासिल करके इस फील्ड में उतरेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो बेस है। जो अभी मेरे दोस्त नए LIC को ज्वाइन किया है, एग्ज़ाम पास करके LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का IC 38 करके एक IRDAI गाइडलाइन के अनुसार एग्ज़ाम जो होता है उन्होंने क्वालिफाई किया है और पास होके अपनी नई एजेंसी में उन्होंने अपना फ्यूचर शुरू किया है, या कोई पार्ट टाइम के रूप में भी अगर कर रहा है तो इस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है। आप बेसिक नॉलेज के साथ अगर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इस फील्ड में आते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरक्की कर सकते हैं दोस्तों, और यह एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल LIC एजेंट्स। दोस्तों, क्या होता है, जो बड़े बड़े लेवल पे अच्छे एजेंट जो सक्सेसफुल हो रखे हैं उन्होंने उनके अंदर ही अंदर उन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन की हुई है, बहुत सारी उनकी मेहनत होती है। कम समय में कुछ होने वाला, ठीक है, अगर अपन कम समय में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है कि अपन थोड़े कम टाइम में सक्सेस हो जाए, लेकिन मेहनत तो लगेगी। जो मेहनत जो एक्सपीरियंस जो बंदे को होना चाहिए उसके लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम सीखने के बेसिस से आए, जैसे कि कोई नॉलेजेबल वीडियो मिल गया, तो उस हिसाब से अगर हम फील्ड में उतरेंगे, अगर कुछ चीज़ें सीख के उतरते हैं तो हमें उसका बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। बेसिक नॉलेज में हमारा दूसरा वीडियो जो न्यू एजेंट्स या पार्ट टाइम एजेंट्स जो इस फील्ड में और आगे कुछ और बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए ये आइडियाज़ हैं, 7 पॉइंट्स हैं ऑफ सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स। दोस्तों, क्या होता है फील्ड में कि कई कस्टमर एजुकेटेड, आज के टाइम में जो कस्टमर है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड, हमें कई बार ऐसे कस्टमर से मिलना हो जाता है जो खुद एक क्वालिफाई होता है, उनका सीधा सवाल होता है तो LIC क्या है। वो सीधे हमें बहुत डीपली हमसे कुछ जानना चाहते हैं, फिर वो हमारे साथ किसी प्रकार की प्लानिंग करते हैं, हमसे कोई प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो उनको शेयर करने पड़ते हैं। और कई बार हम केवल इस भावना से आगे जाते हैं, उस किसी कस्टमर के साथ जुड़ते हैं या किसी कस्टमर से बात करते हैं बस हम उनको पॉलिसी शेयर कर लें या उनको कोई प्लान दे दें, तो मात्र इसी से अपना काम चलने वाला नहीं है। अपन को बहुत डीपली बेसिक नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी में हमारा पहला पॉइंट है LIC क्या है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है क्या, आखिर में इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे, व्हाट इज LIC की हिस्ट्री क्या है, इसकी स्थापना वगैरह। लेकिन आज हम मेन जो टॉपिक है उसमें इस मेन टॉपिक में हमारा पहला ही विषय है, वह है स्थापना और प्रस्ताव, यानी LIC की स्थापना कब हुई, इसमें क्या क्या प्रस्ताव है वगैरह। तो इसमें दोस्तों LIC की स्थापना को बताते चलो, 19 जून 1956 में एक LIC एक्ट पास किया गया था, उसको फिर 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी दोस्तों। फिर इसमें ये एक बेसिक नॉलेज की बात, अगर कोई कस्टमर हमसे पूछ ले, हमारा क्लाइंट हमसे पूछ ले कि व्हाट इज LIC है क्या, इसके बारे में इसकी क्या हिस्ट्री है, तो यह एक मौखिक जो चीज़ है हमें अपने मुख्य जबानी हमें याद होनी चाहिए। और यह एक्ट के बारे में और स्थापना के बारे में, ये 2 पॉइंट तो हमें याद। 1956 को एक LIC का एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और फिर 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अभी तक रेगुलर बेसिस से काम बहुत ही अच्छा और शानदार चल रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है प्लान्स पॉलिसी की विस्तृत जानकारी। क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी पार्टी के पास जाते हैं तो उसका हम किसी प्रकार का हमें प्लान्स के बारे में, देखो पार्टी नहीं होती है, उसके बारे में हमें इतना डिटेल में उनसे मिले बिना हम बिना पूछे हम उनको पता नहीं पड़ता हमको हम उनसे क्या बात करें। लेकिन हमारे जो प्लान्स है LIC के प्लान सिमिलर सब अलग अलग बेसिस पे, किसी की कोई खासियत है, किसी प्लान में कोई बेनिफिट है, किसी में कुछ है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स होती हैं, लेकिन हमें उसका होमवर्क करना आवश्यक होता है। तो हमें पहले अपने लेवल पे उसकी सारे जो प्लान्स हैं, एनरोलमेंट प्लान, टर्म प्लान, पेंशन प्लान्स, चिल्ड्रन प्लान, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान्स, उसकी सारी बेसिक नॉलेज
इकट्ठा करके होमवर्क करके फिर हम किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो हम उनको बहुत सारी चीज़ें दिखा पाएंगे। यानी कि एक थाली में जितनी सारी चीज़ें हम अच्छे से परोसते हैं तो फिर वो थाली अट्रैक्टिव लगती है और लोगों को पसंद आती है। उसी प्रकार से हमें हर पॉलिसी के अपने प्लान के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी में तीसरा पॉइंट है ग्राहक यानी क्लाइंट के मन को पहचानो। दोस्तों क्या होता है, हम अपने ही पसंद की चीज़ें हर एक क्लाइंट के सामने रख देते हैं। जैसे एक ही प्लान, जैसे जीवन आनंद हो गया तो हम उसको जीवन आनंद ही समझाएंगे। जैसे हम ज़्यादा जीवन लाभ में इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें पसंद है इसीलिए हम उसको वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं है। जो अपने पास क्लाइंट्स की नीड को उनको पूछो कि आपकी क्या नीड है, आपको आने वाले समय में कब कब क्या क्या एक्सपेंसेस की नीड होने वाली है, बच्चों की शादी कब है, अभी बच्चों की एज क्या है, बच्चों को आगे हायर एजुकेशन में आप क्या करवाना चाहते हो, आपके रिटायरमेंट की क्या प्लानिंग है, आपकी इनकम कितनी है। तो पूरा उनसे पहले बेसिक लेवल पे आप चर्चा करके फिर उनको उनके नीड के अनुसार आप उनके मन को पहचान के फिर उनको कोई अच्छा सा प्लान शेयर करें तो इस फील्ड में आपके लिए सही रहेगा। ये बेसिक बातें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको एक वैल्यूएबल काम, एक वैल्यूएबल अचीवमेंट जैसे MDRT, COT, TOT उस लेवल का अगर आपको काम करना है तो ये सारे पॉइंट्स आगे आने वाले अभी और वीडियो में भी अपन डीपली चर्चा करेंगे। और अगर इसी वीडियो में आप अगर समझना चाहते हो तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। अगला हमारा पॉइंट दोस्तों, प्रीमियम या किस्त ग्राहक को चुनने दें। दोस्तों क्या होता है, क्लाइंट जो होता है हम अपने हिसाब से उसको प्लान समझाते हैं, अपन ही डिसाइड करते हैं कि आप इतना भर दीजिए ये मिलेगा, वो नहीं। आप उनको पूछिए, उनको पता है उनके घर के क्या एक्सपेंसेस हैं, उनकी सेविंग्स का कितना अमाउंट बन सकता है, वो ईयरली हाफ ईयरली कितना पे कर सकते हैं। तो आप उन्हीं को चुनने दें कि वो कितना पे कर सकते हैं। फिर आप उनको उनके बजट के अनुसार प्लान बताएं। हो सके तो आप उनको शेयर करें कि हाँ थोड़ा सा आप बढ़ाओगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन पहले ही आप डिसाइड नहीं करते कि उनको इतना बढ़ने से ये मिलने वाला है। अगर होता क्या, एक बार अगर वो मिलने वाला हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, फ्रेंड्स हो गया, तो एक बार आपके कहने से पोस्टली ले भी लेगा, लेकिन वह प्लान फिर लंबा चलने वाला नहीं है। इसीलिए आप उन्हीं को चुनने दें, क्योंकि अगर डिसाइड उन्होंने किया है मुझे ये सेविंग्स करनी है तो उनके दिमाग में भी रहेगा कि हमने प्लान कौन सा लिया है, क्या रिटर्न मिलेगा, आने वाले समय में हमें ये पैसा ऐसा ऐसे मिलने वाला है। तो पूरा डिसाइड आप उन्हीं को, कस्टमर को करने दें, आपके क्लाइंट को करने दें। पांचवा पॉइंट हमारा है टाइम मैनेजमेंट फॉर कस्टमर, क्लाइंट एंड सर्विस। दोस्तों अब हमने पॉलिसी प्लान किसी को समझाया, उसको समझ में आ गया, उन्होंने हमसे प्लान परचेज कर लिया और पॉलिसी हमने बनवा भी दी, लेकिन उसके बाद कई जो लोग होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं और फिर टाइम टू टाइम उनको सर्विस नहीं दे पाते। जैसे उसकी बॉन्ड हो गया, उनकी रिसिप्ट हो गई, वो टाइम पे नहीं देना, उनको रिमाइंडर नहीं करवाना रिन्यूअल का। तो अगर ये सारी सर्विस बेस्ड चीज़ें हैं, अगर आप इस पर विशेष फोकस नहीं रखोगे, क्योंकि काम तो दोस्तों नई पॉलिसी होने के बाद से ही एक एजेंट्स का काम स्टार्ट होता है। उससे पहले तो हमने कुछ किया ही नहीं होता है। उससे पहले तो हमने मात्र 25% 30% काम किया होता है। अभी 75% तो उसकी मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है वो काम हमें बाकी पड़ा है। तो आप टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर करवाएं, उनके रिन्यूअल के बारे में आप टाइम पे उनकी रिसिप्ट उनको प्रोवाइड करवाएं। आप एक मेंटेनेंस रखें, एक अपने पास एक बुक डायरी रखें जिसमें आप बॉन्ड के बारे में कि किस पॉलिसी का बॉन्ड किसको दिया जा चुका, उसके ऊपर उनका रिसीव का सिग्नेचर ले लें। तो ये एक मेंटेनेंस है। तो ये अपना पॉइंट हो गया टाइम मैनेजमेंट फॉर कस्टमर, क्लाइंट सर्विस। 6 नंबर पे हमारा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, वह है शहरी और ग्रामीण विचारों के आधार पर प्लान या पॉलिसी समझाएं। दोस्तों क्या होता है, अगर आप एक शहरी क्षेत्र के एजेंट हैं तो चलो उसमें कोई नहीं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर आप एक शहरी क्षेत्र के क्लाइंट हैं तो वहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग होती है। लेकिन अगर आप ग्रामीण और शहरी यानी अर्बन और रूरल दोनों बेल्ट में काम करते हैं तो रूरल बेल्ट में क्या होता है कि गाँव के क्षेत्र में आपको कस्टमर को जो होते हैं मनी बैक प्लान पसंद आता है, जो कम टाइम से उनको वापस पैसे रिटर्न देता है। जैसे अपने कुछ मनी बैक प्लान है जो 25 साल के, जिसमें 20 ईयर्स यानी 20 साल ही पैसा भर के हर बढ़ने की अवधि से लेकर हर 5-5 साल से उनको मनी बैक यानी पैसा रिटर्न मिलता है। तो उस तरह के प्लान ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बजाय कि आप उनको लंबा कोई प्लान सेल करें जो 15-16 साल पे करके फिर वो रिटर्न देता है। उस तरह की थ्योरी थोड़ी वहाँ पे कम अप्लाई होती है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, रूरल बेल्ट में काम कर रहे हैं, तो आप उनको मनी बैक प्लान पे ज़्यादा उनको समझाएं, उनको वो ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आता है, उनको ज़्यादा पसंद आता है। और अपना लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वह है 7वां पॉइंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट यानी व्यक्तित्व प्रबंध। दिस इज वेरी मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स इन दिस टॉपिक एंड वीडियो। वैसे ये मेरे को स्टार्टिंग में समझाना था, लेकिन इसमें बहुत डीप में अपन को चर्चा करनी है और इसके अंदर ही एक 5 पॉइंट और है, वो भी 5 स्टार पॉइंट।
स्टार इसलिए लगाया क्योंकि रियल में ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, अपन डीप में समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहिए, इसका फायदा आपको बहुत शानदार फायदा होने वाला है इस फील्ड में। तो दोस्तों पर्सनालिटी मैनेजमेंट में यानी सीधा सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व का विकास करना। 5 जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट में पहला ही है गुड ड्रेसिंग सेंस मैचिंग विद योर प्रोफेशन। दोस्तों अगर हम इस प्रोफेशन में आ ही गए हैं तो हमें पहले अपने ड्रेसिंग को सुधारना होगा। हमारा ड्रेसिंग कोड ऐसा होना चाहिए कि एक वेल मेंटेन अपना शर्ट इन करके प्रेस्ड ड्रेस, शर्ट प्रेस हो, इन हो, एक जो पैंट हो हमारे शर्ट के साथ अच्छे से मैचिंग हो, एक अपने जूते जो हैं वो आप एकदम वेल मेंटेन जूते रखें। तो इस तरह से अगर आपके एरिया में टाई और सूट कोट वगैरह वो चलता है तो आप उस तरह की ड्रेसिंग भी पहने। आप उसका इंतजार नहीं करें कि हम सक्सेस होने के बाद इस तरह का ड्रेस कोड रखेंगे, कोई उसका जरूरी नहीं है, कोई आपको इतना वो पूछने वाला नहीं है। पहले आप अपने आप को वेल मेंटेन रखें, फिर सामने वाला आपको उस हिसाब से अपना टाइम देगा, डायरेक्शन देगा। तो पहले आप गुड ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखें, एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ किसी भी क्लाइंट से मिलने जाए, मीटिंग में जाए, और मैचिंग विद योर प्रोफेशन। तो प्रोफेशन तो अपना बहुत शानदार है ही, इसी के हिसाब से आपको एक वेल ड्रेस मेंटेन करनी होगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों टू बी ए गुड लिसनर। क्या होता है दोस्तों, इस प्रोफेशन में कुछ लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि केवल बोलने के ही शौकीन होते हैं, वो उससे बोलना ही बोलना पसंद करते हैं, कस्टमर और क्लाइंट की कुछ सुनते नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले ये होता है, आपको पहले सामने वाले की नीड को, उसकी सारी जो चीज़ें हैं, उसकी वो जो बताना चाहता है, हर एक आदमी ये चाहता है दोस्तों कि हम उसकी प्रॉब्लम को सुनें। तो पहले हमारे नेचर में ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे क्लाइंट को अच्छे से सुने, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, हम उसको पूछें और आराम से सुने। तो ये भी एक अच्छी एजेंट्स की क्वालिटी है, टू बी अ गुड लिसनर। अच्छे वक्ता होने के साथ साथ हमें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट। क्या होता है दोस्तों, कई बार हम किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि हमसे कोई बात कर रहा है तो हम कभी घड़ी देख लेते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, हम अपने जूतों को देखते हैं। ऐसा नहीं चलता है। आप जिस किसी के पास भी बैठे हैं, जो हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, वह आपका अभी जो भावी प्रोस्पेक्ट है वो आपका क्लाइंट तभी बनेगा जब आप इन पॉइंट का विशेष ध्यान रखेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ तरह का परिवर्तन लाएंगे। तो आप किसी से अगर बात करें तो अपने उससे साथ आई कांटेक्ट रखें तो उसको लगे कि हाँ हम उससे अच्छे से उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं। आई कांटेक्ट के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डोंट आर्ग्यूमेंट विद क्लाइंट्स एंड फॉर एनी टॉपिक्स। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम किसी के साथ बात करते करते बहस में अपने टॉपिक को बहस में परिवर्तित कर देते हैं। हम कई बार ऐसा होता है किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं और हंसी मजाक में हमने कोई पॉलिटिकल या अदर किसी टाइप का हमने वो टॉपिक सब्जेक्ट को छेड़ दिया और फिर हम वहाँ पे पर्सनल हो जाते हैं और फिर अपनी भावनाएं वहाँ पे व्यक्त करने लग जाते हैं। तो अगर हम क्लाइंट के साथ बैठे हैं, हम अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं तो वहाँ पे आप किसी प्रकार की पर्सनल अपने विशेष भावनाओं के ऊपर हताहत ना हो और उस टॉपिक को आप उस अपने मीटिंग को आर्ग्यूमेंट करके, बहस करके अपने उस काम को बिगाड़े नहीं। तो डोंट आर्ग्यूमेंट विथ एनी क्लाइंट्स, एनी किसी भी बहस के मुद्दे में आप नहीं पड़े और उससे आर्ग्यूमेंट ना करें अपने क्लाइंट से। पांचवा है कीप इट काम विथ एक्सप्रेस द प्लान एंड एग्जाम्पल। तो अगर हम किसी मीटिंग में बैठे हैं तो हमें अपने जो प्लान है, अपने जो एग्जाम्पल के रूप में हम उनको समझाते हैं, वो आप एकदम कीप इट काम, उनकी सारी जो बातें हैं हमने आराम से सुन ली, टू बी अ गुड लिसनर, आई कांटेक्ट, सब कुछ सुनने के बाद जब आपका टाइम आता है तब आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें। वहाँ पे आप अपने प्लान को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें और वहाँ पे अपना 110% दे दें। तो फिर आपके वो जो प्लान है वो आपका प्लान वहाँ पे 101% निकलने वाला है, सेल होने वाला है। उस प्लान को पसंद ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर पसंद ना करे। ये सारी वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आगे इसी प्रकार की और नए शानदार वीडियो में किसी अच्छी सीरीज, अच्छे टॉपिक के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।